पकड़ने की कोशिश करता हूँ। यहाँ कई सारे लोग ऐसे हैं जो नशे के कारण अच्छा होने के बाद भी बुरा बन गए, रिश्ते में दरार आ गई। लेकिन जब आप रिहेब में आते हैं, दवा वगैरह चलता है, उस दवा फिर बंद हो तो नॉर्मल हो जाते हैं। यहाँ कोई नशेड़ी नहीं बैठा मेरे अगल बगल में, ध्यान रखिएगा। सबसे स्वच्छ आपके अंदर में कोई नशा का कोई भी प्रभाव नहीं है, इसलिए आप अपने को नशेड़ी मत मानिए। गेट के बाहर आप नशेड़ी हैं, जहाँ बाजार में आप कुछ लेके नशा करते हैं। यहाँ आप कंप्लीट गंगा है, पवित्र है, ठीक है ना। इसलिए माइंड सेट रखना क्लियर कीजिए कि आप यहाँ नशेड़ी नहीं हैं। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जब नॉर्मल हो जाते हैं और पहले से ही अच्छे हैं, बचपन से अच्छे रहे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ उपलब्धियां अपनी बुद्धि से, अपने हिम्मत से पाया है, तब उनको लगता है कि उन्होंने क्या खोया है। जब आप नॉर्मल होंगे तो आपको अपनी पढ़ाई, आपको अपने धंधे पानी, आपको अपना पैसा, अपने रिश्ते सब याद आने लगते हैं, अपने दिनचर्या, और फिर आपकी बेचैनी बढ़ती है मन की, है ना। अधिकांश आगे का जो 3 महीना तो नॉर्मल आपका बीतता है, लेकिन आगे का जो 3 महीना होता है उसी में आप ठीक होते हैं। चिंतन का समय होता है, अच्छा बुरा के बारे में आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। तो उसी में आप अपनों को याद करके रोते हैं, आपको अपनी गलतियों का पश्चाताप भी होता है। और कुछ लोग बंदूक भी तानते हैं कि जाएंगे तो गोली मार देंगे। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ जो गोली मारने की बात करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, जब अपने मिलते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा से वही मिलते हैं, क्योंकि आपको चिंतन हो जाता है, आपको अपना कि भाई मेरी जिंदगी बना दिया। आपका जो वर्तमान है यहाँ का, या पूरे लाइफ का जो आपका वर्तमान होता है, आप और अच्छे काम का प्रभाव हमारे मन पर क्या होता है, हमारे जीवन पे क्या, किसी को हम समझें। यहाँ हर बच्चा सोचता होगा हम अच्छे हैं। कोई भी इंसान दिल में अगर ये आ जाए कि हम बुरे हैं तो कोई जी ही नहीं पाएगा, न जीने की उसकी इच्छा होगी। तो हर इंसान, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कहीं भी बड़ा होता हो, पौधा हो, हर इंसान अपने आप को, अपने मन को हमेशा पवित्र मानता है, अच्छा मानता है। समाज नहीं मानता। समाज कर्म देखता है कि फलाना क्या कर रहा है, उसके हिसाब से समाज तौलता है कि आदमी अच्छा है या बुरा है। लेकिन हर इंसान अपने को अच्छा मानता है, और ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, अच्छी बात है। आज हम लोग जानेंगे कि हमारे जीवन में हमारे अच्छे कर्म हैं क्या, और अगर हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसका आज हम लोग टॉपिक यही है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, सिर्फ काम ही कर रहे हैं। कर्म तो कुछ ना कुछ एक्टिव रहते ही हैं। इसको सुनिए। नशा छोड़ दो, मन को मत मार कर बैठो। नशा छोड़ दो, मन को मत मार कर बैठो। अच्छा बनना है तो अच्छा काम कर दो। समाज आपके कर्म को ही देखता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा बनना है तो अच्छा काम कर दो। नशा छोड़ दो, मन को मत मार कर बैठो। तुम बस चलना सीखो, बीती बातें भूलना सीखो। तुम बस चलना सीखो, बीती बातें भूलना सीखो। रुक गए तो मर जाओगे, चलते रहे तो बच जाओगे। पानी रुक जाता तो सड़ जाता है। हम कहीं भी, आपके पास पीने का कोई सहारा नहीं हो और आप कोई नदी तालाब देख लें, अब पानी चलता हुआ तो मन करेगा तुम घूट पी ले, लेकिन ठहराव पानी में आपका थोड़ा सा हिम्मत नहीं होगा, है ना। तो वही है जीवन। आप कुछ ना कुछ अपने को एक्टिव रखिए, आप अच्छे माने जाएंगे। तुम बस चलना सीखो,
बीती बातें भूलना सीखो, रुक गए तो मर जाओगे, चलते रहे तो बच जाओगे। एक कदम चलो तो सही, एक कदम चलो तो सही, हिम्मत दिखाओ तो सही। कुछ लोगों की छलांग बहुत लंबी होती है, जब तक उनके माता पिता उनको बहुत बड़ा पोटली पैसे का नहीं देंगे, वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और रिजल्ट क्या होता है, न माँ बाप देते हैं ना वो कुछ कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? बड़ा सपना, ये करेंगे वो करेंगे, बैठिएगा तो आपको बहुत बड़ा बड़ा कथा सुनाएंगे कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जिंदगी वो नहीं है, बड़ा सपना। मैं एक इसी पटना में किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ा हुआ था, तो उसमें पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो साइट में अपना काम कराते हैं लेबर से। एक बंगाल का पेटी कॉन्ट्रैक्टर, बहुत सारे लोग थे, मेरे सामने की घटना आया, उसका शर्ट पैंट में जो सीमेंट बालू सब डस्ट होता है ना वो सब लगा हुआ था। ऑफिस में आया था, काम पेमेंट लेबर को पेमेंट करना है ना, तो मेरे ऑनर ने जो कहा आपको सुनना चाहिए कि एक तुमको हम दे दिए हैं कर लो, लेकिन आइंदा तुमको हमको कोई साइट नहीं देंगे। उस कॉन्ट्रैक्टर की गलती क्या थी? पैसा मांगने को नहीं आएगा तो कौन आएगा? 50 वहां लेबर काम कर रहा है उसका, वो तो रोज का काम मार खा जाओगे। अब हम बोलेंगे नहीं, हमको अपने चोट लगता है मारने के बाद, ठीक है, इसलिए आज तो नहीं मारते, ठीक है, उम्र का भी प्रभाव। तो बात हो रही है, तो क्या बोला मेरे ऑनर ने कि ये तो दे दिए हैं, आगे नहीं देगा। उस कॉन्ट्रैक्टर की गलती क्या है, जो मैं वो सिखा रहा हूँ। वो आया था, शर्ट पैंट पहना होगा, अच्छा ही कहीं सीमेंट लगा है, कहीं बालू लगा है, गंदा था, लुक गंदा था, केस भी ठीक ठाक नहीं, दाढ़ी बड़ी बड़ी। बोले कि ईटा तोड़ते हो? तो नहीं। सीमेंट घोलते हो? तो नहीं। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा काम करते हो जो तुमको ऐसा लग गया है? आप ठेकेदार हो ना, लेबर नहीं हो। किसने माना किया कि 10 रुपए का साबुन आप मत लो? 10 रुपए का साबुन का कपड़े धो सकते हो ना, क्यों नहीं किया? आप मेरा साइट अच्छा नहीं करेंगे, इसकी गारंटी है। समझ में आ रही? अच्छा काम। जो आदमी अपना ध्यान नहीं रखता है वो दूसरे का क्या ध्यान रखेगा? कौन सा जिम्मेदारी पूरा करेगा? बात छोटी सी, और उसको सचमुच वो साइट उससे छीन लिया गया। मेरे आंखों का देखा हुआ है। आपका एक छोटा कदम बताता कि अब बड़ा कदम कितना होगा। आप किसी से मिलने जा रहे हैं, साफ कपड़ा नहीं पहन रहे हैं, अपने को मेंटेन नहीं कर रहे, कंघी नहीं कर रहे, बादल की तरफ जा रहे हैं, उस सामने वाला आपको खड़ा करेगा। आप कोई भी काम करते हैं, लेकिन जब किसी से मिलने जाते काम करके आटा सानत आटा वाला ही हाथ लेके जाएंगे कि साफ सुथरा फ्रेश होके जाएंगे, मीटिंग करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। आप जिंदगी को अच्छा मानकर चलिए। जो एक नॉर्मल बिहेव है, नाखून कटे होने चाहिए, दाढ़ी बनी होनी चाहिए, ध्यान अपना नहीं रखता। देखिए तो कितने चमकना दाढ़ी बना के रखे हैं, लुक अच्छा है ना। अब यही यहाँ तक बाबा जी सा बन जाए और लगेगा ना। दाढ़ी रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको तरीका से उसका मेंटेन करना भी चाहिए ना। हमारा लुक कोई भी, हमारे कपड़े, हमारा बैठने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, जब ये आपका अच्छा होगा तो जिंदगी में जो कर्म करेंगे वो भी अच्छा होगा। समझ में आ रही है कि अच्छा काम क्या होता है? चलिए, रुक गए तो मर जाओगे, चलते रहे तो बच जाओगे, एक कदम चलो तो सही, हिम्मत दिखाओ तो सही, कछुए की चाल चलो। कछुए की चाल किसको बोलते हैं? मतलब ज्यादा परेशान नहीं होना है। कोई बगल वाला आदमी एक बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाया जा रहा है,
अरे उसके अपने कर्म है, आपके अपने कर्म है। आपको निरंतर चलना है, रुकना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, किसी का देखा देखी नहीं करना है। अच्छा गुण भी जल्दी नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। हम कुछ भी काम धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन सीखने की इच्छा हमेशा बनी रहनी चाहिए। कछुए की चाल चलो अपनों, इधर आइए, अपनों से प्यार करो। कछुए की चाल चलो अपनों से प्यार करो, अपनों के साथ रहो। अगर आप कहेंगे कि भाई मैं क्यों चलूं, मैं अच्छा काम क्यों करूं, बहुत सारे लोगों को समझ में विचार आ सकता है। कहां गाय काम करती है, बैठ के तो खाते रहती है। उदाहरण किसी से भी लिया जा सकता है। कौन यहाँ आराम करता है, कौन, मृत्यु लोग धरती पे, अब मिलाइए, नजर दौड़ाइए, जवाब आपको मिलेगा। कौन यहाँ आराम करता है, चांद सूरज हवा पानी पग पग बढ़ता है। चांद सूरज हवा पानी पग पग बढ़ता है। नशा छोड़ दो मन को मत मार कर बैठो। अच्छा बनना है तो अच्छा काम कर दो। समझ में आई बात? अच्छा काम, और अच्छा काम क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए। अच्छा काम वही जो मन को भाए। आपके काम अगर अच्छे हैं तो आपके अपने हो या कोई भी हो, जहां भी आप हैं उनको सबको अच्छा लगेगा। अच्छा काम, ओए देखिए हमारे बगल में गौरव जी हैं, ये अच्छा काम नहीं जानते हैं अपने लाइफ में, इसीलिए हमारा संबंध कई वर्षों तक बना रहेगा। अच्छा लगे अपना पराया का भेद में, वृक्ष कभी अपना पराया नहीं दिखता। हम बताते हैं कि मेरा पेड़ है, मेरा नाना का पेड़ है। पेड़ को आपके नाना से मतलब है ना आपसे मतलब है, उसका काम है फल देना। आप अच्छा कर्म कीजिए, जिससे जिसको फायदा होगा आपसे, उसका होना चाहिए। बड़ा प्यारा लाइन है, ये लाइन मैं इनको समर्पित करता हूं जी। नशा रिश्ता तोड़ता है, हिम्मत भरोसा से जीवन बढ़ता है। बहुत अच्छे हमारे रहे हैं, अपने टॉप रहे हैं ना। किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं विजिट करने के लिए, आपका माइंड में क्या होता है? अपना कॉन्फिडेंस, मैं डील कर लूंगा सब, एक बार तो मिलना चाहिए। अगर ये नहीं है, आप कोई डील नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास तो पहले से ही है ये हिम्मत, ये भरोसा। और अगर ये है तो फिर आपके लाइफ में नशा नहीं होना चाहिए। जो है अच्छा गुण है ना आपके पास, तो फिर वो अलग से बाल्टी लगाने का क्या जरूरत है? समंदर है आपके पास। गलती से आ गया तो छोड़िए ना बाल्टी को, आगे बढ़ जाइए। गलती हो जाना बहुत पाप नहीं है, बार बार गलती होना पाप है। जानबूझकर गलती होना। हम जानते हैं कि हमने नशा के चलते अपने रिश्तों को खोया है। अगर जितनी लाइफ बची है, कम से कम मेरे पास जो पहले से है एक भरोसा अपने आप पे कि हम ठीक कर लेंगे सब, तो ठीक कर लो ना भैया। इच्छा होनी चाहिए ना। नशा रिश्ता तोड़ता है, हिम्मत भरोसा से जीवन बढ़ता है। नशा छोड़ दो, मन को मत मार कर बैठो। अच्छा पकड़ने की कोशिश करता हूं। यहाँ कई सारे लोग ऐसे हैं जो नशे के कारण अच्छा होने के बाद भी बुरा बन गए, रिश्ते में दरार आ गई। लेकिन जब आप रिहेब में आते हैं, दवा वगैरह चलता है, उस दवा फिर बंद हो जाता है, नॉर्मल हो जाते हैं। यहाँ कोई नशेड़ी नहीं बैठा मेरे अगल बगल में, ध्यान रखिएगा। सबसे स्वच्छ, आपके अंदर में कोई नशा का कोई भी प्रभाव नहीं है, इसलिए आप अपने को नशेड़ी मत मानिए।
गेट के बाहर आप नशेड़ी हैं, जहाँ बाजार में आप कुछ लेके नशा करते हैं। यहाँ आप कंप्लीट गंगा है, पवित्र है, ठीक है ना। इसलिए माइंड सेट रखना क्लियर कीजिए कि आप यहाँ नशेड़ी नहीं। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जब नॉर्मल हो जाते हैं और पहले से ही अच्छे हैं, बचपन से अच्छे रहे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ उपलब्धियां अपनी बुद्धि से, अपने हिम्मत से पाया है, तब उनको लगता है कि उन्होंने क्या खोया है। जब आप नॉर्मल होंगे तो आपको अपनी पढ़ाई, आपको अपने धंधे पानी, आपको अपना पैसा, अपने रिश्ते सब याद आने लगते हैं, अपने दिनचर्या, और फिर आपकी बेचैनी बढ़ती है मन की, है ना। अधिकांश आगे का जो 3 महीना तो नॉर्मल आपका बीतता है, लेकिन आगे का जो 3 महीना होता है उसी में आप ठीक होते हैं। चिंतन का समय होता है, अच्छा बुरा के बारे में आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, तो उसी में आप अपनों को याद करके रोते हैं, आपको अपनी गलतियों का पश्चाताप भी होता है। और कुछ लोग बंदूक भी तानते हैं कि जाएंगे तो गोली मार देंगे, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ जो गोली मारने की बात करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, जब अपने मिलते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा से वही मिलते हैं, क्योंकि आपको चिंतन हो जाता है, आपको अपना कि भाई मेरी जिंदगी बना दिया। आपका जो वर्तमान है यहाँ का, या पूरे लाइफ का जो आपका वर्तमान होता है, आप, मैं एकदम छोटा स्टेप बता रहा हूं, अभी मैंने का उदाहरण दिया था ना। आप सेल्फ देखिए अपने आप को, लालू लग रहा है ना, देखिए कैसे का ध्यान से, सीएम की कुर्सी पक्की है। चलिए आप सेल्फ देखिए, अगर किसी से मिलते हैं, एकदम प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, सुबह आप उठे, गुड मॉर्निंग, हाथ मिलाना, केयर करना, छोटी छोटी बात है, सेकंडों में आपका एकदम आपका एक्टिविटी बदलते रहता है 24 घंटा। जैसे अभी इनको मैंने कहा वहां बैठिए, उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को हिलाया, अविनाश जी जगह बनाई, सेकंड इनको पता भी नहीं चला, लेकिन उन्होंने क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट है, व्यवहार है ना, ये आपकी अच्छाई। क्लियर। हम अनजाने में बहुत अच्छा भी करते हैं, बहुत बुरा भी करते हैं, क्षण क्षण बदलता है। आपकी नजर अपनी अच्छाई और बुराई को पकड़ने की है, यहाँ कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है। आप किसी से मिलते हैं, कितने अच्छे से मिलते हैं, आप किसी को टोकते हैं, आपकी भाषा क्या है, इधर आओ, ए बाबू जरा इधर आओ, वन साउंड है ना, दोनों में आएगा, एक में डर है, एक में आदर है। इधर आओ, डर है कि मार लगेगी नहीं सुनने पर, ए बाबू जरा इधर है ना, आदर से आगे सर बुलाना। आदमी एक, सुनने वाला भी एक, साउंड दो, एक में बुरा है, एक में अच्छा है। आप अपने वर्तमान में यहां रहें या दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आप अपने वर्तमान को हमेशा भी चेक करते रहें कि कोई अब हमसे क्यों नाराज है, कोई हमसे क्यों खुश है। अच्छा करेंगे तो खुश होगा। अभी बच्चा गया प्रणाम करने आया ना, मैंने उससे क्या बोला, और मैंने क्यों बोला, मैं 10 मिनट पहले उसकी माँ से बात कर रहा था ऑफिस में बैठ के, मैंने आई से गई ना, कि अगर ये लड़का बाहर जाके क्या पहाड़ तोड़ेगा वो जाने, दिखने हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसके दिमाग में एक बात रह गई कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे मेरी माँ दुखी हो जाए चाहे रोने लगे, वो जिंदगी में बिगड़ते बिगड़ते भी अच्छा हो जाएगा, चाहे कहीं भी रहे, कुछ भी करे। बात समझ में आ रही है। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा काम, तो अपने वर्तमान में जो भी आपकी एक्टिविटी है, आप किसी से बात करें, आप किसी के साथ काम करें, आप कहीं साथ चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी है, खुद कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं, तो खुद ही ठीक कीजिए। ये गलती हो गई, आगे से ना हो, तुरंत हम सॉरी बोल देते हैं ना, चलना धक्का लग गया। यहां से मैं ऑफिस से बाहर निकलता हूं तो मोड़ पड़ता है, और वो ऐसा मोड़ है जहां 4 चक्का 2 चक्का का हमेशा घर्षण होता है, चारों तरफ से वहां गाड़ी आती है। अक्सर मैं वहां निकलते समय देखता हूं 2 रिजल्ट मुझे हमेशा मिलता है, अच्छा और बुरा। धक्का लग गया है
अब वो आदमी जिसको लगा वो गाड़ी साइड करके आया एकदम पूरा, सॉरी भैया, सॉरी अंकल। तो वो आदमी गाड़ी नहीं पूछ रहा है, उनको चोट नहीं लगा। देखिए भाषा बदल गया, धक्का लग गया, वो आदमी का गाड़ी से मारने आ रहा है, आपसे झगड़ा करने आ रहा है, आप क्या बोले? सॉरी, सॉरी भैया, सॉरी अंकल, जान के नहीं बस। तो वो आदमी आप गाड़ी के बारे में नहीं पूछ रहा, अपना गाड़ी के बारे में शिकायत नहीं कर रहा, तुमको चोट नहीं लगा बेटा? अच्छा ठीक से आइंदा ध्यान रखना। भाषा बदल गया, वही थोड़ा सा बुरा का भी आनंद ले लीजिए। अरे क्या है, गलती करता है कि हम अपने को कैसे प्रेजेंट करते हैं। ऑल टाइम पूरी लाइफ में अगर कभी गलती हो जाए तुरंत सुधारिए, तुरंत। जैसे ही दिल ने कहा नहीं नहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया, चाहे आपसे बड़े हो आपसे छोटे हो, अच्छा इतना छोटा भी बच्चा है ना, उसकी भी इज्जत है। आपसे जो बड़े हैं उसकी तो इज्जत है ही, आपके समानांतर आपके मित्र, आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपके समाज के लोग, सबकी इज्जत है। और एक चीज जान लीजिए, आप लड्डू देंगे तो लड्डू मिलेगा, जो बांटेंगे वही आप इकट्ठा भी करेंगे। हम लोग छठ करने जाते हैं, आप पटना के हैं ना, हाईवे पर देखता हूं जिधर से हमारी गाड़ी जाती है 4 चक्का रोड से, तो अगल बगल के जो दुकानदार हैं अपने चौराहे पे, वो क्या बोलते हैं, धुआं मतलब साफ पानी वानी मार के, खूब अगरबत्ती जला के, दूध फूल अगर जो भी उनके पॉसिबल बांटते हैं। और जब छठ का एंडिंग होता है तो लौटते समय प्रसाद रूप भी, तो आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा का अगर आपको लग गया कि मैंने कुछ गलती कर दी, तुरंत उसको बोलिए, आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आप जो काम करता है उसी से गलती, जो रोटी बना रहा है उसी का रोटी जलेगा। आप यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, आपका क्या जलेगा? जो कर्म, आप हमेशा अपना वर्तमान को चेक कीजिए। समझ में आ गई बात? आपने नशा किया है तो किया है, लेकिन जैसे ही आपको पता चला गया किसके चलते मैंने कुछ खोया है, ठीक करना भी आप ही का काम है ना। शर्मिंदा मत होइए, अच्छा और बुरा क्या, हमेशा अपने वर्तमान को, अगर इस पद्धति को पूरे लाइफ में सेट किए। 2-3 दिन पहले इसमें है लाडला बेटा, जो बैठा होगा, उसकी मम्मी आई। मैं अचंभित हूं। मैंने कहा कि मैंने आपके बेटे से कहा है कि तुम्हारी मम्मी जो है कोकोनट है, नारियल की तरह, ऊपर से कड़क अंदर से नरम। मैंने उनके मन को टटोलना चाहा कि बेटे के मत के प्रति, स्क्रीन पर तो देखना आसान है ना, बेटा इधर उधर हिल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, थोड़ा सा समझने के लिए ये लाइन सुना कि मैंने आपके बेटे से कहा है कि तुम्हारी मम्मी जो है ऊपर से कड़क है, अंदर से दिल बहुत तुम्हारे प्रति सॉफ्ट है, सुधर जाओ। उस माँ ने कहा, और मैं अभी भी अचंभित हूं, सर मैं वाकई बहुत सख्त हूं, अंदर से मैं बहुत मजबूत हूं, कठोर हूं। आपको क्या लगता है, जिसके गार्जियन बहुत कठोर होंगे उसके बच्चे बहुत अच्छे रहेंगे, जाने के बाद यहाँ से रिजल्ट नहीं मिलेगा। कटोरा सही होना चाहिए, दूध कितना भी प्योर हो, कटोरा सही नहीं रहेगा दूध फटेगा या गिरेगा। मैं अभी आपको क्या बोला, मैं अचंभित हूं। मैंने अगर उनको बोला कि आपके बेटे से मैंने कहा है कि आप ऊपर से कठोर है अंदर से नरम है, तुमको स्माइल देना चाहिए था, हंसना चाहिए। अच्छा ठीक है देखेंगे आएगा तो। उन्होंने कहा नहीं मैं अंदर से बहुत कठोर हूं। इसका मतलब आपने नशा को क्राइम माना है। क्राइम नहीं है, ये बीमारी है, आदत से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था। उसी कोकोनट से मेरे माइंड में आया कि इस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहिए। बात समझ में आई? अच्छा काम क्या होगा, आप किसी के भरोसे यहां से ना जाएं, न अपने माँ बाप का, न अपने बीवी बच्चों का, न दुनिया में किसी के भरोसे नहीं, सेल्फ जाइए, ठीक है ना।
क्योंकि वहां आपको ठोकर मिलेगी। लोग आपको क्राइम मान रहे हैं, ये क्राइम किया जैसे नशा। नशा क्राइम थोड़ी है यार, वो बीमारी है, आदत है, लत लग गई है, ठीक है ना। आप यहां से ठीक होके जा रहे हैं, सेल्फ विश्वास कीजिए अपने पे कि मैं हमेशा अपने वर्तमान को चेक करूंगा, कैसे बैठा हूं मैं। अच्छा, घर में ही बहुत मिलेगा आपको चेक करने का, अनजाने में आप भी करते हैं लेकिन ध्यान नहीं है। माँ बोले बेटा एक काम करो ना, बगल वाली दुकान से कुछ सामान लाओ ना। निकलेंगे, अचानक एक बार निगाह आईना की तरफ जाएगा, लुक ठीक है ना, चेक हुआ ना, कपड़े ठीक हैं कि नहीं, दिखने में ठीक हूं कि नहीं, यही तो है। आप अगर यहां से जा रहे हैं और पूरी जिंदगी, मैं 4 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी लाइफ की बात कर रहा हूं, अपने वर्तमान को चेक करते, गलती हो रही है ठीक करो ना, अगला पल ठीक करना भी आप ही का काम है ना। गलती आपने किया तो ठीक कौन करेगा, कौन आपके पीछे पीछे चलेगा। बात समझ आ रही है। अगर ये चीज करेंगे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको लाइफ में। गलती हो जाना एक सामान्य अवस्था होता है, लेकिन गलती को ठीक करना ही बुद्धिमानी है और जिंदगी है। मतलब कछुए की चाल, हमेशा सही रास्ता पे धीरे धीरे बढ़िए। आप गए बाहर से, आपको दोस्त मिला, आ जाए यार बहुत दिन हो गए, एक तो सिगरेट देना, फिल्टर, तुरंत अपने आप को नीचे किए ना, उसको क्या लेना ना, वो एक बोरा पिया, आपको उससे क्या निकलना है, आपको क्या करना है। नहीं नहीं फिर मिलते हैं यार, बाय, निकल गए ना साइड से ना। 10 रुपया वाला कैंपा मांग लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, हमेशा फुल लाइफ, कभी भी गलती हो ना शर्मिंदा मत होइए, गलती को सुधारने की इच्छा आपके अंदर रहनी चाहिए। आप बिगड़ते बिगड़ते फिर रिकवर करोगे। देखें ना, कभी गेहूं की खेती की है जिसमें कुछ लोग, यस सर, जब पानी पटाया जाता है तो मेड़ लगाया जाता है, कुदाली से पानी पटाने के लिए कहीं पानी चढ़ाना होता है ना, तो पहले खूब कॉर्नर पर भेजा जाता है, पूरा भरा जाता है। इधर का करेंगे तो इधर फूट गया, क्या करते हैं, हाथ हाथ लेके बैठ जाएंगे कि नहीं, कि फटाफट। जिंदगी यही है, यही अच्छा और बुरा है। आपको अपने से प्यार होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, अलंगिया में मूली भी रोक दे उसमें, तो मान लीजिए गेहूं फलेगा तो मूली भी जमीन के अंदर होता है। आपका कुछ नहीं हो सकता, बैठिए। चलिए दूसरा पॉइंट है लगाव। जिन लोगों के साथ आप बड़े होते हैं, जिन लोगों के पास आप रहते हैं, आपका अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म जरा समझिए। अभी आपका ये परिवार है ना। यहां मैं एक बहुत अच्छा चीज देखता हूं, किसी का कोई भी सामान आता है उसके पेरेंट्स के द्वारा भेजा हुआ, सब मिल बांट के खाते हैं ना, यही तो लगाव है। आप भी खाते हैं और आप। मैं अब आपके घर की तरफ चलता हूं। आपके घर में जो लोग भी हैं, अब कैसे पता चलेगा कि अपने अच्छा कर्म है कि नहीं, बुरा कर्म क्या है आपका। अब मान लीजिए आपकी मम्मी खाने बैठी है, सबको खाना वाना खिला के, और खांस रही है, पानी के गिलास में ना भूल गई, वो मांगेगी तब आप देंगे। नहीं सर, अचानक अरे मम्मी पानी नहीं दिया, तुरंत भी ना। अच्छा कर्म है कि नहीं। जिंदगी भर आपका वर्तमान आपके साथ चलता है, प्रेजेंट हमेशा ऑल टाइम, जब तक आपकी सांसें चलती हैं, कहीं भी रहें, ठीक है ना। समझ होनी चाहिए अपनों की। पापा नहा के निकल रहे हैं, मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मैं अपने बड़े पापा के पास रहा, तो उन स्नान के हम लोग कंघी और ऐनक जो है लाके रख देते थे चौकी पे, क्या आएंगे तो अपना झाड़ेंगे। बात छोटी, वो भी तो कर सकते हैं जाके, लेकिन जब आप अपने हैं तो अपनों का ध्यान कौन रखेगा, अपने ही। पिता बेटे का केयर करते हैं, बेटा पिता का करता है, माँ बेटी का केयर करती है, बेटी माँ का केयर करती है। संसार यही है ना, अपनों से ही संसार बसता है ना। आपको कितनी की समझ है
लगाव कितना है। अगर आपको अपने भाई से प्यार नहीं है तो लगाव भी नहीं होगा। एक माँ के जन्म लेने से क्या होता है, लगाव होनी चाहिए। ये मेरे भैया है, ये मेरा छोटा भाई है, सुख दुख में खड़े होते हैं। मतलब आप जिन लोगों के साथ रहते हैं आप खुद चेक कीजिए कि आपको उनसे लगाव है कि नहीं है। आप जाएं और आप घर के बड़े हैं, छोटा भाई कुर्सी पर पैर चढ़ा के बैठा है, लगाव है। आपके पिता आ रहे हैं, आप बैठे हैं, कुर्सी एक ही है, लगाव है। बनेगा, चाय बनेगा, बहू बनाएगी कि वो आगे से पूछेगी माँ कुछ कहना है तो कहिए, कुछ बनाना बनाना है क्या, लगाव है कि नहीं है। आपके पिताजी कुंभ नहाने जाने वाला है, आपको एक हफ्ता पहले पता चला, जब वो कहेंगे कि बेटा 500 रुपया तो तभी आप देंगे। आपको आगे से बढ़ना चाहिए कि मेरी आमदनी ऐसी है, मैं इतना दूर चलेगा, आगे से पूछो ना यार, लगाव है कि नहीं है। किसी की बहन बेटी की शादी, आप उसी गांव समाज के हैं, आपका धर्म बनता है। काजी क्या हाल चाल है, कहाँ व्यवस्था हो रहा है, कहाँ शादी हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सपोर्ट चाहिए। बात समझ में आ रही है, यही तो लगाव है। बैठ जाइए बेटा, मैं क्लास खराब नहीं करना चाहता ना, मैं बहुत मारता हूँ क्लास में, कोई भी एक बार टूंग टांग करता है तो, लेकिन मेरा पढ़ाने का मूड ऑफ हो जाता है। चलिए समझ में आई बात। आप जिनके साथ रहते हैं उनके अपने को चेक करते रहिए, ठीक है ना। कर्तव्य, अगर आप पिता हैं आप रिचेक कीजिए अपना अच्छा कर्म। आपका बच्चा जो भी खाना खाएगा, क्या आपने कमा कर लाया घर में। आपका बच्चा जो कपड़ा पहनेगा तो कपड़ा का पैसा आपने दिया है। बच्चा जो पढ़ने जा रहा है उसका फीस कौन भर रहा है, आप भर रहे हो। समझ में आ रही है ना बात। कर्तव्य की, आपके बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी दवा आनी है, कौन लाके दे रहा है, आ रही है कि नहीं आ रही है, चेकअप कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कौन ध्यान रखेगा। पड़ोसी थोड़ी आपके माता पिता का सेवा करेगा, आप ही करेंगे ना, औलाद तो आप ही है ना। कौन है वो अपने माँ बाप के पैर में तेल लगाते हैं, दे दाते, सामर्थ्य नहीं, सेवा तो कर रहा है ना भाई। माँ बाप भी समझ रहे हैं मेरा औलाद बहुत पैसा नहीं, कहाँ से हमको ले जाकर 5 लाख खर्चा करेगा, रख के तो कोई छोड़ेगा नहीं। अगर अच्छा बेटा है तुम, तो ये चीज है कर्तव्य। पत्नी है, बोले सुन रहे हैं मायके जाना है, वो जब आपसे मांगेगी 5 लाख तभी आप देंगे। आपका धर्म नहीं है पूछने का। आपका भाई गांव में रहता है, खेती बाड़ी का सीजन है, पता है ना कि खेत में पैसा लगता है, आप पूछे बाबू कुछ चाहिए क्या, खाद मंगाना है, ये उसको नहीं जरूरत है, नहीं भैया जरूरत होगा तो बोलेंगे। अपने लोगों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहिए। अच्छा कर्म है कि नहीं, अच्छा कर्म। और अपने क्षमता से मत परेशान होइए कि मैं उसका 5 लाख का खर्चा में 50 लाख, अरे उसकी मतलब उसको जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ उसके पास जाइए, अच्छे से मिलिए, उससे बात कीजिए, वो आपको हमेशा अपने सीने से लगा के रखेगा। बात समझ में आ रही है। हर रिश्ते में बात लागू होता है, चाहे वो दोस्त हो, परिवार के सदस्य हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो या आपके माँ बाप हो, उनको आप समझिए, खड़ा रहिए। आपके अच्छे कर्म हैं। अब आते हैं धर्म। आप यहां इलाज करने आए, क्लास के समय, योगा के समय रूम में बैठे हुए हैं। मैं कई लोगों को देखता हूं जो बांसुरी बजाने वाले आते हैं, बुक पढ़ते हुए रूम में, इस साइड में दोनों सोए हुए, कौन क्या कर रहेगा, मेरा मूड नहीं है पढ़ने के लिए। आपके मूड से क्या लेना देना है भाई, कौन है यहाँ नहीं, यहाँ तो पेशेंट है। आप मूल कारण समझिए आप क्या हैं। अभी डॉक्टर आएगा, वो सुई देगा कि हम देंगे। डॉक्टर अपना धर्म समझ रहा है ना। बस अभी शौचालय धोने के लिए कोई आता है, वो न धोएगा, जिसका जो काम है। इसकी समझ कितनी है।
समझ में आई बात? आप जहां हैं अपने धर्म को हमेशा समझिए, आपके अच्छे कर्म। आप पेशेंट है तो पेशेंट वाला काम कीजिए, क्लास है तो क्लास कीजिए, सोने का समय है तो सोइए, खाने का समय है तो खाइए, योगा का समय है तो योगा कीजिए, हर चीज कीजिए। बीमार है तो कहिएगा ना, कहिए मिलेंगे। कैसे लोगों को पता चलेगा कि आपका तबीयत ठीक है कि अच्छा है? आप इसमें रेस्ट किए थे ना, आपने कहा होगा ना, दवाई खाए होंगे ना, यही तो तरीका है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं, और यही चीज आपको बाहर भी ले जाता है। बाहर अगर ट्रेन में आप चल रहे हैं तो आप क्या हैं? सिर्फ पैसेंजर हैं। इसके अलावा आपके पास 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी, उस रेल को क्या लेना देना नहीं है। टिकट नहीं कटेंगे तो कॉलर पकड़ के अंदर कर रही करेगा कि नहीं करेगा? सीट पैसा दिए है, सीट आपकी है, लेकिन उसको तोड़ के कंधा पे लेके चलेंगे। बिहार में से पहले होता था, पंखा लोग खोल लेता था लालू के समय में, अभी नहीं होता है ना। हम जो हैं वो हैं। इतनी बड़ी महाकुंभ में भीड़ लगी थी, 50 करोड़ लोगों ने नहाया। सुरक्षा में कितने लोग थे? 50,000 से 1 लाख 60,000 सिपाही। किसके धर्म से चला? सही तरीके से निपट गया। इसके तरफ दिमाग में क्लियर रखा कि उनका धर्म क्या है, ठीक से जाना, नहा के घर आ जाना, कोई बदमाशी नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई बात समझ में आ रही है? तो जो स्नान करने वाले हैं उन्होंने अपने धर्म को याद रखा कि मेरा काम है ठीक से जाना है, स्नान करना, चुपचाप घर वापस। और पुलिस जो है उसने अपना धर्म याद रखना, मेरा काम है सबकी सुरक्षा करना। वो अपना ड्यूटी कर रहा है, अच्छे से निभा दिया ना। जो हम होते हैं उसका ज्ञान मुझे होना चाहिए। स्टूडेंट है तो पढ़ो ना यार, नौकरी करते तो 2 टाइम करो ना 8 घंटा, बिजनेस है तो बैठो ना संभल के, आराम से करो ना। ध्यान से देखिए इस पहलवान को, इसमें ये फेल है इसलिए यहां दोबारा है। दोबारा समझ में आ रही बात? आप चेक नहीं करते हैं कि आपका धर्म क्या है। आप जो हैं उसकी समझ आपको होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक नियम है, विशेषकर भारत के लोगों को जानना चाहिए कि अगर आप 4-5 भाई हैं घर में, या भाई बहनों में अगर सबसे बड़े हैं, हमारे यहाँ धर्मराज किसको कहा जाता है? यमराज को कहा जाता है धर्मराज। न्याय करना ना, आपके कर्म अच्छे हैं कि बुरे हैं। अच्छे हैं तो वैकुंठ जाते हैं, बुरे हैं तो नरक की तरफ ट्रांसफर करते हैं। आकलन होता है ना डाटा आत्मा का। तो जो हमारे घर में जो हमारे बड़े भाई होते हैं उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने वर्तमान की। हमारा जो वर्तमान हो, यहाँ का मैं रियल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे अपने लाइफ की बात कर रहा हूं। कहीं भी रहें आप हर पल सजग रहें। अगर आपने किसी को गाली दे दी तो सॉरी भी बोलना आप ही का काम है। आपने किसी को मारा तो दुलार देना आपका काम है। गलती होना एक एक्टिविटी है, आचरण में आता है। वो आचरण ही अच्छा और बुरा होता है। रिचेक करना। पापा है, पापा चाय बनाऊं? छोटा अच्छा चीज है ना, बातें चीनी दूध की नहीं है, आपके लगाव की है कि आप पापा को बहुत प्यार करते हैं। पापा बाहर से आ रहे हैं और मेरे बेटे को नमकीन जीरा वाला 1 पैकेट बिस्कुट दे देना, लगा भी तो है। बात बिस्कुट की नहीं है, बात है बाप और बेटे के रिलेशन की। कर्तव्य, जो भी रिश्ता है उसको आप कितना समझते हैं। आपके घर में आपकी बेटी है, आपको शर्म आती है कि आपको कमा के देना चाहिए? बेटी पढ़ने जा रही है, उसके पर्स में 5 रुपया होना चाहिए गोलगप्पा खाने के लिए। बाप का ही पैसा होता है, ये कौन देगा? आज तक नहीं दिए, अब से देना शुरू कीजिए। रिच चेकिंग, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आपकी माँ है, आपके रिश्तेदार हैं, आप किसी के बहनोई हैं, कोई आपका साला है, किसी दिन फोन पर पूछाइए कहा जी क्या हाल चाल है, आओ एक दिन घूमने के लिए। कर्तव्य है ना, रिश्ते तो वहीं से शुरू होते हैं ना। दोस्त है, किसी दिन आप उसके यहाँ मिली, किसी दिन उसको वो आएगा आपके यहाँ।
वेलकम की। माता पिता है, भाई बहन है, बीवी है, बाल बच्चा, संसार है, कहीं काम करते हैं। यहाँ ऑफिस में मैं काम करता हूँ, जब तक मैं यहाँ हूं यही मेरा परिवार। चाय आई ना, किसने ड्यूटी नहीं कर रहा हो, जो चाय बना के दिया ना भाव है, यही आपका कर्तव्य है। इसकी समझ आपको होनी चाहिए जो भी आपका रिश्ता बनता, ठीक है ना। धर्म को मैंने समझाया, आप क्या हैं। कई लोगों को मैं देखा आजकल नए नए मेट्रो सिटी में टीचर और स्टूडेंट दोनों साथ में बैठ के पिज्जा खाते हैं। हमारे इस समय में अगर हम लोग दो दोस्त बैठ के समोसा खा रहे हैं, सर की एंट्री हो गई कि दोस्त ये सर आ रहे हैं, या तो उसको समेट लेंगे या उसको छोड़ देंगे, साइड से निकल जाएंगे। इतना लिहाज होता था। वो भी सही समय था, इसका पता नहीं, लेकिन ये गैप होना चाहिए, होता सा लिहाज होना चाहिए। उससे क्या होता है, गरिमा लगे। आप जो हैं कितनी भी बड़ी संख्या है, लेकिन अगर आप सिपाही हैं, सैलरी क्या मिल रही है महत्वपूर्ण नहीं है, वर्दी है ना जी, आपकी थोड़ी कीमत है, आपकी वर्दी की कीमत है। सैकड़ों लोग रोड पे रहते हैं, जाम पे जाम लगे, एक वर्दीधारी है। दोनों तरफ से धर्म निकलता है। किसी को प्रॉब्लम है तो उसी के पास जाएगा, भैया देखिए वो हमको डांट रहा है, वो मारा, धक्का दिया, ये किया, वो किया, वो भी अपना ड्यूटी दे रहा है। दोनों ने अपना धर्म भूल गए। एक सिपाही क्या करेगा 100 आदमी के सामने, लेकिन एक सीटी मारता है, 50 लाख की गाड़ी रुक गई, 15,000 सैलरी रहने वाला सिपाही, ट्रैफिक पुलिस, 50 लाख की गाड़ी रुक गई। दोनों अपना धर्म निभा रहे हैं। गाड़ी चलाने वाले ने डिसिप्लिन, उसको पता है कि हम ड्राइवर बेटे हैं, तो बेटे का धर्म जानिए। आपके कारण आपके माँ बाप के आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। समझ में आ रही है बात। परिणाम, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। ये जो सारी एक्टिविटी है हमेशा अच्छा काम करने की, रिजल्ट मिलना चाहिए ना। पानी पीने से प्राण बचता है, अच्छा कर्म करने से आप हमेशा जहां आप जन्म लिए हैं, जहां आप पले बड़े हैं, जिन लोगों के बीच में आप रहे हैं, आपका शरीर नष्ट हो जाता है, आपकी कीर्ति नष्ट नहीं होती है, आपको हमेशा याद किया जाता है। आपके अच्छे कर्म ही आपको याद करते हैं। आपने देखा होगा, आपके पिता नहीं है, माँ रोटी बना रही है, बेटा खा रहा है, और बनाते बनाते आंसू पूछ रही, किसकी याद आ रही है, आपके बाप की। उनके अच्छे कर्म की कमी झलक रही है ना। बात समझ में आ रही है। रोते क्यों हैं अपनों के लिए हम, उनके सामने भी, जाने के बाद भी। अच्छे कर्म, जब तक आपके जीवन में अच्छे कर्म रहेंगे आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।